वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है स्टोरी ऑफ 20 ईयर ओल्ड गैंगस्टर दुर्ला कैशिब की कहानी। तो मतलब आज हम देखने लगे हैं 20 साल का कोई इंडिया का जो गैंगस्टर है जिसका नाम है दुर्ला कैशिब। तो उसकी एक कहानी आने लगी है जो कि सुना है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। तो क्या सीन है, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद सही से पता लगेगा मतलब ये कैसी कहानी है भाई। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस यार वीडियो की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है तब हम ये बनाने जा रहे हैं। और 20 साल का मतलब हमारी एज से भी छोटा था तो और गैंगस्टर था भाई, मतलब उस लिहाज से देखा जाए। तो जल्दी देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वाकई में यार, अबे ये तो बच्चा है सच में। बड़े बाल, आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका और गले में काला कपड़ा, कंधे पर गमछा, यही पहचान था दुर्लभ कश्यप का। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और कहाँ का रहने वाला था और कैसे इतनी छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा। दोस्तों, अभी तक आपने कई गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह। लेकिन सब लगभग उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए थे जहां से जराइम की दुनिया में एंट्री करना बहुत आसान होता है। लेकिन बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक में आज हम एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना नाम स्थापित करना चाहता था। नाम दुर्लभ कश्यप, उम्र 16 साल, पेशा अपराध। 16 साल? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों के गिरोह का सरगना था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपने भविष्य को संवारने की थी, लेकिन होश संभालने के साथ ही उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध जगत में कदम रखा। और अपने इस कदम में उसने सहारा लिया सोशल मीडिया का। उज्जैन जिले के उसके जैसे सैकड़ों युवा उसके साथ जुड़ते चले गए। पुलिस को चकमा देने के मामले में उसने बड़े बड़े अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया था और अपराध करने में दाऊद की राह पर था। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। एक दिन ऐसा आया जब एक गैंग वॉर में उसकी हत्या हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। दुर्लभ कश्यप उम्र के इस पड़ाव पर था जहां हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे तो कुछ और ही बनना था। दुर्लभ युवकों के बीच काफ़ी फेमस था और उस दौर में 16-17 साल के युवा बहुत तेजी से उसके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक दुर्लभ कश्यप को एक आइकॉन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए की गई पोस्ट में भी कश्यप का नाम चर्चा में रहता था। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल्ड टीका, आंखों में काजल और गले में ब्लैक कपड़ा डालता था। अपनी इस लाइफ स्टाइल की वजह से वो और भी चर्चित रहता था। आखिर दुर्लभ की मौत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया और उसने बाकायदा इसके लिए रेट तय कर दिया। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था उसके गैंग के सदस्य भी ठीक वैसे ही कपड़े पहना करते थे और छोटे-छोटे बच्चे थे बीच में, देखा है? गैंग का ये ड्रेस कोड बन चुका था। ये गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इस गैंग का फेसबुक पोस्ट होता था, अगर कोई गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या कोई विवाद हो, कोई भी बात हो, छोटा हो बड़ा हो, हम सब निपटा देंगे। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन शहर में इस गैंग के नाम की तूती बोलने लगी। और आ गया साल 2018 जब दुर्लभ ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके दहशत फैला दी और पहली बार इस गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो कि कम उम्र के थे। इसमें कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज हुआ। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट
धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्टें भी डाली जाती थी। मतलब पोस्ट गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम बना रखी थी जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट की गई। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था, और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ बल्कि उसमें नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए। लोग कितनी प्यारी और थी, उसे देखा है, फॉलो बहुत करने था में यार। उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना, कई जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए बातें आम हो चुकी थी। दुर्लभ का गैंग दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा था। रात के सन्नाटे में लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने से लेकर लूटपाट सब कुछ ये गैंग बहुत ही तेजी से कर रहा था। और फिर इस बारे में वहां के एसपी सचिन अतुलकर को इस बारे में खबर मिली और सबको पकड़ा गया। इस गैंग के अपराधों की हिस्ट्री इतनी थी कि एसपी सचिन अतुलकर ने बकायदा हिस्ट्री शीट भी बनवाई, लेकिन उसके खिलाफ ज्यादा मामला नहीं बना क्योंकि वो वही ना जो जिम भी जाते हैं और उसे बाल सुधार के लिए भेज दिया गया। और वो जब 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसे इंदौर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दुर्लभ के गैंग की कमर टूट चुकी थी। कहा जाता है इसी बीच तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने गए तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ कश्यप से हुई। तो उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना चुका है, इसीलिए तू जेल में रह और यहीं पे तू सुरक्षित रहेगा। उसके बाद दुर्लभ डर के मारे 1 साल तक जेल से बाहर नहीं आया, और जब बाहर आया तो फिर से उसी कांड को अंजाम देने लगा जिसकी वजह से वो जेल गया था। 19 का हो गया था। दुर्लभ ने जेल से बाहर आते ही 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे को किडनैप कर रंगदारी मांगने लगा। और इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2020 को कार्रवाई करते हुए दुर्लभ गैंग के 2 लोगों को उठा लिया। जब मालूम चला बीजेपी नेता के बेटे को ये लोग मारते हैं और मारपीट का वीडियो भी बनाते हैं और धमकी देते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इन सबको देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम रख दिया। 10-10 दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तो उस दौरान देश में लॉकडाउन लग चुका था। तब वो इंदौर में रहने लगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उज्जैन में अपनी अध्यापक माँ के पास आकर रहने लगा और दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लोगों को लूटना, ये सब कुछ चलता रहा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था। पुलिस की निगाहें अब दुर्लभ से हटकर और अपराधियों पर अपर कॉन्फिडेंस में हो गया था। लॉकडाउन चल रहा था, अपराध अपने चरम पर था। दुर्लभ भी रोजाना रात में पार्टी करने और गुंडागर्दी करने में मशगूल था। लेकिन वो दिन भी आ गया जब दुर्लभ का अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुर्लभ का आतंक उज्जैन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ रफीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू की नोक पर रंगदारी मांगता है और वहां से फरार हो जाता है। चाय वाला अमन उर्फ भूरा लूटने के बाद माधवनगर थाने में जाता है शिकायत करने, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले उसे डांटकर भगा देते हैं और दुर्लभ रात के 1 बजे फिर उसी चाय की दुकान पर पहुंचता है जहां पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है और तभी अचानक दुर्लभ अपने जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं गिर जाता है और वहां पर मौजूद उसके साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकुओं से 34 वार दुर्लभ पर करते हैं। दुर्लभ को घिरता देख उसके साथी पहले ही भाग जाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जराइम की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला एक 20 साल का दुर्लभ गैंग वॉर में चाकुओं के 34 वार से मारा गया। 34 वार। इस घटना का मुख्य गवाह बना वो चाय वाला और उसकी निशानदेही पर दुर्लभ के कई साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दुर्लभ के एक साथी अभिषेक ने कहा कि शहनवाज को गोली लगने के बाद जब उसके साथी दुर्लभ को चाकुओं से मार रहे थे तो चाय वाले अमन उर्फ भूरा ने चिल्लाकर कहा था कि शादाब भाई जान से मार दो उसको, उसे जिंदा मत छोड़ना। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी रही और दुर्लभ कश्यप की हत्या के करीब 2 महीने के बाद यह खबर आई कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिराज बाबा उर्फ चाय वाले ने जेल में आत्महत्या कर ली। दोस्तों,
दुर्लभ वो कश्यप की उसमें कहानी बहुत बताने का बुरे हैं। मकसद हमारा सिर्फ और उसी के सिर्फ बंदे इतना होंगे है ना, कि बुरे काम चाय का वाले अंजाम बुरा ही होता है। जब दुर्लभ की मौत हुई सच। तो उसके पिता रजनीश कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई भी उनके बेटे के जैसा ना बने, और इस तरह ना से बने। खत्म हुआ उज्जैन शहर से आतंक का पर्याय बन चुके दुर्लभ कश्यप का डर। दोस्तों, खबर कैसी लगी अपने विचार जरूर देना। इसी के साथ हुई ये वीडियो ख़त्म। तो यार वो किसी ने बोला है ना कि मतलब बुरा अंजाम का बुरा ही फल मिलता है। तो मतलब एक टाइम के लिए तो जवानी के नशे में उसने सब कुछ किया, न्यू जवानी आई थी उसमें। क्या यार, मतलब 16 15 16 वही साल ना, का मतलब इसी उम्र में इंसान के अंदर गुस्सा आना, 16 साल 15 साल की होता है। उम्र, 15 16 साल हाँ। की उम्र, और जो इसके गैंग में शामिल थे वो 12 13 साल हाँ। के लड़के भी थे यार। और यही कहते हैं ना, वो 16 से 25 साल की उम्र तक मतलब आदमी लड़का बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही मतलब पावरफुल हूँ और बाकी कुछ नहीं है। उसने 15 साल की 16 साल की उम्र में बदमाशी स्टार्ट की, और 2020 में मतलब 4 साल के अंदर अंदर वो चला मतलब गया। 4 साल के हाँ। अंदर अंदर वही बदमाशी उसको और लेट हो कहते गई। हैं मतलब उसमें जो शामिल था उसके मतलब जिसको चाय वाले को पकड़ा था, मतलब वो शामिल था और उसने खुद को उसी के शिकार बंदे ली थी। थे। और उसी के उसमें बंदे क्या थे। हुआ कि मतलब उसने पहले काम कश्यप ने क्या किया कि गलत चाय वाले को लूट लिया। हाँ। जब उसने पुलिस के थाने में चाय वाला गया कि हाँ। इंसाफ मिलेगा, इसमें पुलिस को भी मैं दोषी बोलूंगा क्योंकि पुलिस ने उसको मार के भगा दिया। लेकिन इतना भी फिर वो इंसान के अंदर एक वो गुस्सा आ जाता है कि मेरा कोई नहीं सुन रहा तो मैं खुद करूंगा। तो उसने अपने बंदे बुला लिए होंगे, जाहिर बात लाज़मी बात है। है, जिसमें हाँ। से एक चाय वाले के साथ मुंह बारी हुई तो फिर उसके वो गोली मार दी दोस्त आया तो चाय वाले के दोस्त को जो गोली मार दी क्या उसने। शाहबुद्दीन नाम था, हाँ। उसने गोली मार दी। तो फिर उसके मतलब जो गैंग ने गैंग उसको थे। रोक लिया और इसके दोस्त भाग गए। 34 ठीक है भाई, इसके दोस्त क्योंकि है। वो कहते हैं ज्यादा जो मतलब ऐसे वो समझते ज्यादा हैं होंगे, कि लाज़मी वो बात है, समझते ज्यादा हैं कि होंगे। ऐसे टाइम पे मेरे दोस्त मेरा काम देंगे, लेकिन कोई भी नहीं ऐसे आता। टाइम पे मुश्किल के वक्त पे यार, कोई नहीं आ गया। ये फील्ड ही इस किस्म हाँ। की होती है, मुश्किल टाइम पे कोई काम कोई नहीं सामने आता, नहीं कोई आता। मतलब गैंग वैंग तो नहीं होता, वो सारा- अकेला बच्चा और 34 बाहर हुए और गया। तो इसका यही रीजन मिलता है कि मतलब ये एक चीज करो ही नहीं भाई कि बिल्कुल। मतलब तुम ऐसा फिर आपको अंजाम मिले। यार और पूरे बुरे माशरे काम- में एक बुरे चीज का बुरा नतीजा और होता है। लोग आजकल के लड़के क्या है, इस चीज को कूल समझते हैं। हम सिगरेट पी रहे हैं, हम कूल हाँ। रहे हैं, हम ये पी रहे हैं, हम कूल है। मतलब लेकिन ये कूल नहीं है, ये एक किस्म का मैं कहता हूँ आप बेवकूफ हो कि मतलब आप इस तरह समझ के अपने आप को कूल समझते हो, लेकिन आप होते असल में नहीं। लोग लड़के ये समझते वही हैं लोग हम आपको cool हैं। गालियां देते हैं। असल में मैं इसकी मेन वजह बताता हूँ। जब लड़का कुछ समझता है ना कि मैं बहुत कूल हूँ, मतलब स्टाइल मारना, आगे पीछे जाना, किसी को छेड़ना, यही समझो कि यहीं से उसकी बर्बादी यहाँ का से स्टार्ट हो बर्बादी जाता start है। मतलब होती है। क्योंकि वो जिस अब तरह ये- करता है ना, ये जब आप बड़े होगे, मतलब अभी ये 16 की उम्र से ये चीज ज्यादा आती है इंसान हाँ। के अंदर। तो ये जब आप बड़े होगे उसके बाद आपको ये चीज समझ आएगी कि ये चीज गलत। हालांकि देखो कितना प्यारा था, हैंडसम था, हाँ, मतलब आप handsome अपनी लड़का मतलब था। वो अपना भविष्य सुधार हाँ, सकता था, सुधार बहुत अच्छा सकता- बन जब वो सकता जेल था। से निकला था हाँ, तब भी बन सकता तब भी था। बन सकता चलो था। जेल से तू निकल आया, तू अब अपनी अच्छा एक राह पे निकल जा। हाँ, बिल्कुल। हाँ तुम्हें मतलब, लेकिन नहीं, उसने गलत ही रास्ता लिया। तो वो बिल्कुल। कहते हैं एक जिंदगी में मौका आता है, वो बार बार नहीं आता। बार बार नहीं तो यार जो ये काम करना ही नहीं चाहिए, हमारा तो ये मैसेज है। बिल्कुल। तो इसमें वो वाले पुलिस वाले भी थे जो मतलब हैंडसम पुलिस वालों में आते हैं, उन्होंने इसको बोला सुधारने था की कि कोशिश हाँ की थी, वो हाँ। काफी अच्छे इससे मतलब उसका मतलब है कि वो बिल्कुल। पुलिस वाले हैं। बिल्कुल। और उन्होंने बोला तू अभी बाहर न जा, अभी बाहर बहुत खतरा मारा है। जाएगा, तूने अपने तो- दुश्मन बहुत बना तो लिए। मतलब वो कितने मतलब उन्होंने एक अच्छा मशवरा उनको दिया था, वो फिर बिल्कुल। भी नहीं समझा। बिल्कुल। तो क्या बोले यार आप गाइस, कौन कौन इनको जानता था ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार बाय।